हेलो दोस्तों, आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ एक कुम्हार की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहता था। एक दिन वे अपने घर में टूटे हुए घड़े से टकराकर गिर पड़ा। घड़े के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। एक नुकीला टुकड़ा कुम्हार के माथे पर गहरा तक घुस गया। उस स्थान पर गहरा घाव हो गया। उस घाव को भरने में कई महीनों का समय लगा। जब घाव भरा तो कुम्हार के माथे पर निशान छोड़ गया। कुछ दिनों के बाद कुम्हार के गांव में अकाल पड़ गया। खाने के लाले देखकर कुम्हार गांव छोड़कर दूसरे राज्य चला गया। वहां जाकर वे राजा की सेना में भर्ती हो गया। एक दिन राजा की दृष्टि कुम्हार पर पड़ी। उसके माथे पर चोट का बड़ा निशान देखकर राजा ने सोचा कि अवश्य ये कोई बड़ा शूरवीर है। किसी युद्ध के दौरान शत्रु के प्रहार से माथे पर ये चोट लगी है। राजा ने कुमार को अपनी सेना में एक उच्च पद प्रदान कर दिया। ये देखकर राजा के मंत्री और सिपाही कुमार से जलने लगे, किंतु वे राजा के आदेश के समक्ष विवश थे, इसलिए इस विषय पर मौन धारण किए रहे। कुमार भी बड़े पद की लालसा में चुप रहा। कुछ माह बीते। अचानक एक दिन पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा ने भी युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो गई। ऐसे में युद्ध भूमि में प्रस्थान करने से पूर्व राजा ने शेष कुमार से पूछ लिया, वीर, तुम्हारे माथे पर तुम्हारी वीरता का जो प्रतीक चिन्ह है, वह किस युद्ध में किस शत्रु ने तुम्हें दिया है? तब तक राजा और कुमार में काफ़ी निकटता हो चुकी थी। कुमार ने सोचा कि अब राजा को सत्य का ज्ञान भी हो गया, तब भी वे उसके पद से उसे पृथक नहीं करेंगे। उसने अपनी सच्चाई राजा को बता दी। महाराज, ये घाव किसी युद्ध भूमि में किसी हथियार के प्रयास से नहीं लगे हैं। मैं तो एक कुमार हूँ। एक दिन मदिरा पान करके जब घर लौटा तो टूटे हुए घड़े से टकराकर गिर पड़ा। उसी घड़े के नुकीले टुकड़े के से ये घाव का निशान मेरे माथे पर है। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने कुमार को उसके पद से हटाते हुए राज्य से भी निकल जाने का आदेश दे दिया। कुमार याचना करता रहा कि वे पूरे पराक्रम से युद्ध लड़ेगा और अपने प्राण तक न्योछावर कर देगा, किंतु राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा बोला, भले ही तुम बड़े पराक्रमी हो, किंतु जन्मे तो कुम्भकार कुल में हो, न कि क्षत्रियों के। जिस तरह शेर के मध्य रहकर गिद्ध शेर नहीं बन सकता और हाथियों से युद्ध नहीं कर सकता, उसी तरह क्षत्रिय कुल के साथ रहने बसे तुम शूरवीर नहीं बन जाते। इसलिए शांति से ये स्थान त्याग कर अपने कुल के लोगों के पास चले जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। कुम्हार वहाँ से भयभीत होकर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने प्रयोजन से सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा नष्ट हो जाता है।